Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject maths of standard 7th. In that we are going for the MCQs, true, false and filling the blanks of this chapter. So let's start it. First one, percentage are numerators of fraction with denominator dash. Okay, percentage क्या आइडिया स्टूडेंट्स? वो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर क्या होगा? 100. ओके, क्योंकि परसेंटेज है वो ऑलवेज उसका बेस फॉर्म 100 होता है. सेकंड, परसेंट मीन्स पर 100, पर 1000 या नन ऑफ दीज, तो ऑब्वियसली पर 100 ही होगा. परसेंटेज 100 के फॉर्म में ही होते हैं. थर्ड, परसेंटेज ऑफ 1/4 इज, ओके, अगर 1/4 का परसेंटेज फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन. सो 1/4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 25. सो इट विल बी 25%. और सेकंड मेथड से आपको मैं समझाऊं तो कोई भी थिंग से अगर हम उसके 4 पार्ट कर देंगे, ओके, तो एवरी पार्ट है वो कितना हो जाएगा? 25%. ओके, तो 25 को 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 100 मिलेगा. सो 1/4 का मतलब एक कोई थिंग्स ऐसा है जिसके हम 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं. ओके, तो एवरी पार्ट है वो 25% ऑफ द होल पार्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, फ्रैक्शन ऑफ 75%. ओके, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? 75% का हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 करेंगे. सो 75 डिवाइड बाय 100 करेंगे और स्मॉलेस्ट फॉर्म करेंगे तो आंसर मिलेगा 3/4. ओके, तो 75% उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/4. ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन, 0.25 मल्टीप्लाई 100. ओके, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 25 मल्टीप्लाई में 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो जितने जीरो उतना पॉइंट आगे की ओर आएगा. याद रखना, मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट वाले सम में अगर जीरो आ रहा है लास्ट में जितने भी, तो पॉइंट राइट साइड में मूव होगा. एंड अगर डिवाइड में आ रहा है, डिवाइड में 100 या 10,000, तो पॉइंट लेफ्ट साइड में मूव होगा. ओके, तो यहाँ पे 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट आगे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 025. दैट मीन्स 25. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए, 25. नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट, अमाउंट इक्वल्स टू डैश प्लस इंटरेस्ट. तो ये हमने चैप्टर में देखा था. अमाउंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अगेन आपको एग्जांपल दूँ. फॉर एग्जांपल, आपने बैंक के पास से 1000 रुपीज़ लिए हैं. ओके, तो आपने 1000 रुपीज़ लिए, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल. लेकिन जब हम बैंक को वापिस करते हैं, ओके, विथ इंस्टॉलमेंट एवरी मंथ, तो उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ था. और टोटल समझ लो, बैंक, आपने बैंक के पास से 1000 रुपीज़ लिए और अपने बैंक को टोटल 1200 रुपीज़ दिए. तो 1200 रुपीज़ में प्रिंसिपल आपने कितना लिया था? 1000 रुपीज़. तो प्रिंसिपल 1000 प्लस इंटरेस्ट जो आप 1000 से ज़्यादा दे रहे हो वो कितना हो रहा है? 200. तो वो 200 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा. और इन दोनों को अगर एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है अमाउंट, उसको हम कहते हैं अमाउंट. सेकंड, मनी वी बोरो इज नोन एज, जो हम मनी बोरो लेते हैं, बोरो दैट मीन्स उधार, उधार हम लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सम बोरोड और प्रिंसिपल जो एक्चुअल अमाउंट है. थर्ड, बाइंग प्राइस ऑफ एनी आइटम इज नोन एज डैश. कोई भी आइटम का जो बाइंग प्राइस है उसको हम क्या कहते हैं? उसका कॉस्ट प्राइस. ओके, नेक्स्ट फोर्थ, प्राइस एट विच वी सेल इज नोन एज डैश. ओके, कोई भी थिंग्स आइटम हम बेचते हैं, सेल करते हैं, उस प्राइस को हम क्या कहते हैं? उसकी सेलिंग प्राइस. व्हेन कॉस्ट प्राइस सीपी, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, ग्रेटर देन एसपी, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस, देन वी हैव अ डैश. जब कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होती है तो हमें क्या होता है? लॉस. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पेन आपने 10 रुपीज़ में परचेज की, बाइंग किया, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ की, और बेच रहे हो 8 रुपीज़ में, कॉस्ट प्राइस 10, दैट इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस,
₹10 में परचेस करते हो, 8 रुपीज में बेच रहे हो, तो आपको क्या होगा? लॉस ही होगा ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। इफ CP, that means cost price, equals to SP, selling price, then we are in no profit no loss situation। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों इक्वल होंगे तो उस टाइम पे हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा एंड लॉस भी नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड, व्हेन कॉस्ट प्राइस लेस देन सेलिंग प्राइस देन वी मेड अ प्रॉफिट। ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा ही होना चाहिए, तभी हमें प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट थर्ड वन, परसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परसेंटेम। ओके, ये परसेंट वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका परसेंटम, जिसका मीनिंग परसेंटेम होता है। तो यस, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। फोर्थ, परसेंट इज रिप्रेजेंट बाय द सिंबल ऑफ दीज वे। ये परसेंटेज का सिंबल है? नहीं, फॉल्स। परसेंटेज का सिंबल हमें पता है, लाइन एंड दूसरे दोनों साइड उसके डॉट होते हैं। फिफ्थ, 15/25 × 100 इक्वल्स टू 50। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 4 × 100, सो 15 4 × 60, आंसर 60 होना चाहिए। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर नंबर 8। So do the practice of that and write in your notebook. From next session we will start the new chapter number 9. Okay, thank you.